दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। यूरोप के जो देश हैं उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। इस बात का एहसास अब सबको हो गया है कि युद्ध तो होने जा रहा है, बड़ी जंग होगी और ये जो बड़ी जंग होगी रूस के साथ होगी। कई फ्रांस के अंदर और अन्य देशों की खुफिया रिपोर्ट्स, खुफिया दस्तावेज निकल कर आ गए हैं जिसमें बताया गया है कि आपको सारे हॉस्पिटल्स के लिए गाइडलाइंस इशू कर दी गई हैं कि कैसे एक ही टाइम में सैकड़ों लोगों का ट्रीटमेंट कैसे करना होगा जो घायल हो जाएंगे, कैसे जो सैकड़ों सैनिक यानी कि सोल्जर्स जो घायल हो जाएंगे युद्ध में उनका कैसे इलाज करना है, कैसे टेम्पररी हॉस्पिटल्स जगह जगह बनाने हैं, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, दवाइयों का, ऑपरेशन थिएटर्स का कैसे बंदोबस्त करना है, वो सारा का सारा दस्तावेज तैयार हो गया। कौन कौन से बंकर्स होंगे, कहाँ पे होंगे और जब भी सायरन बजेगा तो उन्हें कहाँ पर छुपना है, वो सारी की सारी गाइडलाइंस भी बना ली गई हैं। इस बात का एहसास हो गया कि कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है। ख़ासतौर से बाल्टिक नेशन के, जो बाल्टिक सी के आसपास देश हैं जिसमें पोलैंड भी है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, साथ में स्वीडन और फिनलैंड भी हैं, लिथुआनिया, लाटविया और साथ में एस्टोनिया भी हैं, तो पोलैंड भी है, बड़ा राष्ट्र है एरिया के अंदर। तो वहाँ पर भी खूब तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी और बाकी जगह भी तैयारियां शुरू हो गई हैं कि यूक्रेन का युद्ध तो रुकता नज़र आता नहीं बल्कि और ज़्यादा फैलता हुआ नज़र आ रहा है। इन हालातों के अंदर जो प्रिपरेशंस होनी चाहिए नागरिकों को बचाने के लिए, उनकी जान को और बाकी सामान को बचाने के लिए, वो सारे बंदोबस्त, बंकर्स का बंदोबस्त किया जा रहा है। अंडरग्राउंड जो रेलवेज हैं सारी की सारी, मेट्रो रेल्स जिसको कहते हैं, उसको ओपन करने की बात है कि वो हर टाइम ओपन रहे ताकि लोग छुपने के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो के जो जगह होती है ज़मीन के नीचे, वो वहाँ पर छुपेंगे तो वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। कुछ वैसे ही जैसे इज़राइल में भी छुप जाते हैं या फिर ख़ास तौर से कई और युद्धग्रस्त जो देश होते हैं, यूक्रेन के अंदर भी लोग छुपते हैं नीचे, अंडरग्राउंड जो स्टेशन हैं वहाँ पे चले जाते हैं, मेट्रो स्टेशन जो हैं, तो वो उनके लिए एक वहाँ पर एक सुरक्षा का कवच बन जाते हैं। तो हालात जो अभी आपके सामने निकल कर आ रहे हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हैं और जो संकेत निकल के आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पुतिन तो मानने वाला नहीं है और ये युद्ध रुकने वाला नहीं है बल्कि और भीषण हो सकता है। पोलैंड के बॉर्डर के ऊपर नेटो के कंट्रीज, नेटो के जो विमान हैं, फाइटर विमान है, वो भी गश्त लगा रहे हैं। रशिया के प्लेन भी देखा जाए तो बेलारूस और उसके बाकी एरिया में गश्त लगा रहे हैं। तो स्थितियां अभी हाथ से निकल रही हैं। तैयार रहना होगा। एक और बड़ी जंग जो हमारे सामने आ रही है, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 है पता नहीं, लेकिन एक बड़ी जंग तो होने जा रही है। शुक्रिया आपका।